हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक और गेट का क्वेश्चन ले रहे हैं 2021 में जो पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, लेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी बी 4.2%। हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन गिवन है। द ग्रोथ रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी 2% है। ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी 6% है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रिडमैन के परसेंट रूल, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई फॉर मेंटेनिंग स्टेबल प्राइजेस विल बी डैश। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और मिल्टन फ्रिडमैन का के परसेंट रूल क्या है, तो ये हम करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले तो के रूल बोलता क्या है, मिल्टन फ्रिडमैन का जो के रूल है वो बोलता क्या है। आप सबने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ी होगी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उसमें हम इक्वेशन पढ़ते हैं एम बी इज इक्वल्स टू पी वाई। एम क्या है, मनी सप्लाई। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी। पी क्या है, प्राइस लेवल। वाई क्या है, रियल जीडीपी। तो इसी को ही अगर हम ये लिख देना कि ग्रोथ रेट ऑफ एम प्लस ग्रोथ रेट ऑफ वी इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ पी प्लस ग्रोथ रेट ऑफ वाई, यही हमारा के परसेंट रूल। इसमें एम क्या है, मनी सप्लाई है। वी क्या है, वेलोसिटी है। प्राइस, ग्रोथ रेट ऑफ प्राइस। प्राइस में ग्रोथ रेट क्या होता है, ये इन्फ्लेशन ही तो होता है, ये इन्फ्लेशन है। ग्रोथ रेट ऑफ वाई, वाई क्या है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, ये है रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होती है। इसको हम के परसेंट रूल भी कहते हैं। के परसेंट रूल मिल्टन फ्रीडमैन ने जो दिया था। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज पता है, हम उसको फिक्स कर सकते हैं। अब निकाल सकते हैं हम। हमें निकालना क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि ये निकालना है हमें सबसे पहले। ठीक है, ये निकालना है हमें। ग्रोथ रेट ऑफ वेलोसिटी दे रखी है, हाँ जी ये 2% दे रखी है। ग्रोथ रेट ऑफ पी यानी कि इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन हमें दे रखा है, इकोनॉमी में है 4.2%। ये दे रखा है इस साल इन्फ्लेशन 4.2% है। और यहां पर क्या लिखना है, ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ग्रोथ तो हमें दिया ही नहीं है। और इन्होंने लास्ट लाइन आप पढ़ोगे, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई निकालिए फॉर मेंटेनिंग द स्टेबल प्राइजेस। प्राइजेस हमें स्टेबल ही रखने हैं, यानी कि इन्फ्लेशन 0% पे रखना है। स्टेबल है प्राइजेस, ना अप हो रहे हैं ना डाउन हो रहे हैं। प्लस ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी जो हमें 6% दे रखी है। और हमें क्या निकालना है, ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई। एम एस लिख देती हूं मैं, या एम लिख लो, ये आ गया। तो इसको कैसे लिख लेंगे, अब ये इक्वेशन आ गई हमारी। तो ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6%, 6%। ये प्लस में है, 2% माइनस 2% हो गया। तो ये हमारा आ गया सीधा 4%। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये आ गया आपका 4%। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर बस देखने वाली चीज है, जो आधे बच्चे गलत करेंगे कि वो इन्फ्लेशन, अगर आपको इक्वेशन भी पता है ना, यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे यहाँ पर इसको 4.2% लिख देंगे, जो कि यहीं से आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूछा है, और यहाँ पर देखोगे तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी में अभी इतना चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पूछा गया, अगर हम स्टेबल प्राइसेस को रखते हैं तब कितना होगा। तो स्टेबल प्राइसेस का मतलब जो इन्फ्लेशन पहले था वही अब भी है, तो जीरो इन्फ्लेशन, हम जीरो मान के चलेंगे। उससे हमें आंसर आ जाएगा 4%। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज यूज कमेंट सेक्शन एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।